नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, सवाल लगाओ, सवाल, बातें नहीं, सवाल लगाओ। रीजनिंग के, मैथ्स के मिले हुए क्वेश्चन कराएंगे और करने का तरीका तुमको बताएंगे। देखो, कह रहा है ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए हैं और ए को कुल मतों के 8% से हरा दिया। यदि कोई मत अवैध नहीं हुआ है तो ए और बी के मतों के मध्य का अंतर बताइए। अगर तुमने इसको 100x माना, हो जाएगा सवाल, नो डाउट हो जाएगा, लेकिन वो मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, मोटी मोटी बात करते, सवाल छोड़ो, एग्जांपल पे आओ। मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और इस गांव में कुल 500 मत हैं, 500। इसको अगर 100 वोट मिले और इसको अगर 400 वोट मिले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का टोटल वोट जो होगा वो इसके बराबर होगा? कॉमन सी बात है यार। अगर कोई मत अवैध, देखो लिखा तो है इस पास, यदि कोई मत अवैध नहीं हुआ है तो इन दोनों का टोटल ये होगा। एक बात और, ये तो तुमको समझ आएगा कि इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा, ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, जीता कौन? तो तुम कहोगे बी जीता। कैसे पता? तो तुम कहोगे दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो हार और जीत को डिसाइड करता है। बात सही की गलत? सही। हमने क्या बोला? दोनों के मतों के मध्य का अंतर। इन्होंने 400 पाए इसलिए ये नहीं जीते हैं, इन्होंने 300 ज्यादा पाए हैं इसलिए ये जीते हैं। जीतने का कॉन्सेप्ट हमेशा ये होता है, तुम 100 मीटर की रेस दौड़ गए इसलिए नहीं जीते, तुम हमसे 1 मिनट पहले दौड़ गए इसलिए तुम जीते। बात समझ में आ रही है? बस एक बात तो ये होगी। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों के कहीं भी वोट कास्ट होता है तो 100% होता है। तुम कहोगे कि इसको और इसको मिला, मान लो, लेट कर लो, छोड़ो, इसको 60 मिला, इसको 40 मिला, तुम ये कहोगे परसेंटेज में इन दोनों का टोटल वोट का, इन दोनों का अलग अलग वोट कास्ट अगर जोड़ दें तो 100 के बराबर हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ हो जाएगा। अच्छा, इन दो जीता कौन? तो तुम कहोगे ये। लेकिन क्यों जीता? तो इन दोनों के बीच में है 20% का डिफरेंस, यानी a माइनस बी बराबर 20% आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहोगे हाँ आएगा। अब तुम्हें सवाल भी लगभग पूरा क्लियर हो चुका है। देखो मेरे भाई, यहां पे B ने कितने मत प्राप्त किए मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि B और A ने मिला के 100% वोट पाए कि नहीं पाए, ये बताओ खाली। तुम कहोगे हाँ पाए हैं, पाए हैं। हमने कहा ठीक। A को कुल मतों के 8% से हरा दिया। जो हार जीत होती है वो बीच का डिफरेंस ही तो होती है, अभी बताया। यानी B माइनस A बराबर 8% आया कि नहीं आया? परसेंटेज थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर a प्लस बी बराबर कुछ दिया है और a माइनस बी बराबर कुछ दिया है तो आगे वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो? जोड़ के आधा करते हो। तो b की जो वैल्यू आएगी वो जोड़ोगे तो 108 का आधा 54 होता है। हमारे अकॉर्डिंग b को कितना मिला है? 54% मिला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला है? 16,200 मिला है। 54 तिया 162 होता है, तो ये कट जाएगा तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तुमने कहा सही है। दोनों के मध्य का अंतर किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 2400 नहीं हो जाएगी क्या? तुम ही बता दो, तुम ही बता दो। इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन था। पूरा का पूरा क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड था। समझ में आ गया? ट्रिक से बेहतर तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है इस पे मैटर कर रहा था। कौन सा था? तुम लॉजिकल कितना सोच लेते हो, इतनी सी बात थी। चलिए अगले सवाल पे चलो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखो पावर कट हो गया है, जो यहाँ पे पावर कट की दिक्कत रहती है उन में। कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 556, 763,
तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई एक नंबर होगा, जब इसमें भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेगा, जब इसमें भाग देंगे उससे तब भी 4 शेष बचेगा, जब इसमें भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेगा। तो क्या संख्या है? 556 है मेरे भाई, 763 है और 349 है। अच्छा, अगर इनमें से 4 शेष बच रहा है, यानी अगर इसमें 4 घटा दें तो ये 552 आ जाएगी, इसमें 4 घटाओगे तो 7 5 9 आ जाएगी, इसमें 4 घटाओगे तो 345 आ जाएगी। यानी वो जो संख्या होगी वो इन सबको पूरी तरह से काट देगी। बात सही है। और अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम संख्या ना बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। अब दिक्कत समस्या ये आई कि पेपर इतनी कम समय के लिए खुलता है कि इनका और इनका अगर हम HCF निकालने बैठ गए तो कितनी भी तुम जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हो, कितनी भी तेज, तुम मरी हालत में 1 मिनट का समय उसमें दे दोगे, और 1 मिनट का तो ये सवाल ही नहीं है मेरे लाल। तुमने एक चीज ध्यान नहीं दी, अगर हम कुछ भी लिखते हैं बोर्ड पे तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है, ऐसे तो लिखते ही नहीं है। चाचा देखो 552 इवन है, 345 है और 579 है। 579 है और अगर इन सबका HCF लिया जाएगा तो निश्चित सी बात है कि HCF जो होगी वो एक ऑड नंबर निकल के आएगा, क्योंकि 579 इज अ ऑड नंबर। इस बात से तुम सहमत हो? तुम कहोगे हाँ हम इस बात से बिल्कुल एकदम कतई सहमत है। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो एक ही तो आंसर बचा, ये आंसर हो गया, खत्म सवाल। इस सवाल में कुछ था नहीं बेसिकली, इस सवाल में सिर्फ थोड़ा खेल हो रहा था, आप समझ ही नहीं पाए उस चीज को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। चलिए कह रहा है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। देखो प्राइस क्या हो रहा है, 35% का मेरे भाई मतलब होता है 7/20। तुम कहोगे हाँ 35% का मतलब होता है 7/20, यानी जो चावल पहले 20 रुपए का था अब वो 13 रुपए का मिलेगा, 20 पे 7 की कमी हो गई। ठीक, अच्छा तुमको एक चीज बता दो, जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात तुमको समझ में नहीं आई होगी तो ऐसे समझ लो, चलो मान लो तुम एक दिन में तुमको 4 कमला पसंद लगती हैं, ठीक है, और एक कमला पसंद लगती है 5 रुपए की, तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया? 20 रुपए का खर्चा आ गया। इसलिए वो कहते हैं कंजम्पशन इज इक्वल टू प्राइस, सॉरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, यानी 4 रुपए 5 रुपए की कमला पसंद है, दिन में कितनी चाहिए? 4 चाहिए, दिन का खर्चा कितना हो गया? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो कितना रुपया खर्चा हो गया? 20 रुपया हो गया। अच्छा अब एक चीज तुमको हम और बता दें, सुनो, हमने तुमसे ये कहा कि E इक्वल टू P इंटू सी होता है, तुमने कहा हाँ ठीक है मेरे भाई, जब भी हम अपने खर्चे को नियत कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल समझो, बढ़िया समझना, तुमको हम समझाना चाह रहे थे। हमने तुमसे क्या कहा, जब भी हम अपने क्वेश्चन को मारो ऐसे कैसे जाए, जब भी हम अपने खर्चे को नियत कर देंगे तब प्राइस का उल्टा रेशियो कंजम्पशन का बन जाएगा। देखो कैसे, मान लो तुम्हारी जितनी लड़कियां हैं सबकी फेयर एंड लवली के लिए महीने में 200 रुपए नियत है कि हम फेयर एंड लवली 200 रुपए की लाएंगे महीने में। ठीक, जब फेयर एंड लवली का ट्यूब 50 रुपए का पड़ता है तो पाव भर इधर, टुकली इधर, और 250 ग्राम दूध में फेंट के पी गई, ज्यादा गोरी होनी है। ठीक है, वही एकदम से जो है तब कितने ट्यूब लाएंगी? तब 4, क्योंकि 200 रुपए में 4 ट्यूब मिल जाएंगे। अब यही एकदम से बन गया 100 रुपए का, और कीमत बढ़ गई ट्यूब होगा 100 रुपया का। अब इतनी सी लेंगे, इतने भर के ऐसे लगा लेंगे, चुपड़ लेंगे, गोरे हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक, तो हमने क्या कहा, जब कीमत ज्यादा थी तो जब कीमत कम थी तो खपत ज्यादा, और जब कीमत ज्यादा है तो खपत कम। क्लियर है इतनी बात? हमने तुमसे क्या कहा, जब भी फेयर एंड लवली 200 रुपए की होगी तो वो इतनी सी ही लगेगी मुंह में। क्लियर है? अब देखो, हमने तुमसे क्या कहा कि हमेशा प्राइस का उल्टा रेशियो किसका बनता है मेरे भाई?
तो कंजम्पशन का बनता है। यहाँ पे खर्चा तो नियत है, तो अब कंजम्पशन 13 से बढ़ के मेरे भाई कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि उल्टा रेशियो बन गया। क्योंकि जब चावल 20 रुपए में था तो 13 ही किलो खाते थे, लेकिन जैसे 13 रुपए में हुआ, फिर सुबह दोपहर शाम चावल है चावल, सुबह दोपहर शाम दे चावल दे चावल, तब नहीं पेट निकल रहा। ये सरल सी गणित है। जब प्याज 10 रुपए किलो होता है तो सुबह दोपहर शाम प्याज ही प्याज, बिना प्याज के तो हमारे यहाँ खाना खाया ही नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही प्याज 200 रुपए किलो हो जाएगा, अरे राम 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 राम, हम पंडित हैं, हम प्याज नहीं छूते भैया, हम प्याज नहीं छूते। तो वो सरल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो खपत कम हो जाती है, और जैसे ही कीमत गिरती है वैसे ही खपत बढ़ जाती है। तो देखो, पहले हम 13 ले रहे थे चावल, अब हम 20 लेने लगे। कितना अतिरिक्त लिया तुमने, कहा 7। हम अपने अकॉर्डिंग पहले 13 ले रहे थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 104 ले रहे थे। 13 8 104 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56। 7 8 56। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? चलो यार, पावर कट हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा दे सर, कह रहे एक क्वेश्चन और करा दीजिए। चलो चलो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, कह रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक्स का उल्टा वाई है, बाकी कुछ नहीं कह रहा मेरे भाई। कह रहा है यदि एक्स को 37.5% बनाया था, तुम 37.5% को अगर 3/8 देख पा रहे हो तो तुम्हारा भला हो गया। तो x का मान पहले 8 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। 8 पे 3 की वृद्धि होती है तो 11 हो जाता है। तो y अगर इसका उल्टा है तो 11 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तुम कहोगे ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की कमी आ गई, तो तुम कहोगे 3 की कमी आ गई। किस पर से आ गई, तो 11 पर से आ गई, इनटू 100। ये है साधारण जिंदगी। अब तुमको हम दिखाते हैं मेंटोस जिंदगी। देखो, 3 गुणे 1/11 लिखा हुआ है। 1/11 किसका भिन्न मान होता है, 9 सही 1/11 का, यानी 9.09 का। कितने गुना करना है, 3 गुना, तो 27.27 आंसर आ गया। सवाल खत्म इसी जगह। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक काम करें, आज तुम्हारी क्लास छोटी हो गई, तुम चलते चलते कुछ सुना देते हैं, ठीक है? सुनो। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा बुलाती है, कभी यमुना बुलाती है, कभी तो तुम नहीं आई, कभी तो हम नहीं आए। चलो, इसी पंक्तियों के साथ आज के लिए समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।